एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब सही होंगे। मैं वंदना स्वागत करती हूँ आपका अपने व्लॉग में। हो चुकी है एक प्यारे से दिन की और एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी। सुबह का टाइम था, बजे थे 5। मैं उठ गई थी क्योंकि बच्चे आज जाएंगे स्कूल और ठंड थी, तो मैंने स्वेटर वगैरह पहन के बाहर आई हूँ और वही अपना डेली का रूटीन मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। और आज बच्चों को जाना है स्कूल, तीनों को ही। तो सुबह सुबह का टाइम है और ये देखो कितना कोहरा वगैरह हो चुका है। सब आज मेरा फास्ट भी है फ्राइडे का, तो आज मैं पहले नहाऊंगी नहीं। पहले हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले बच्चों को स्कूल लेट ना हो जाए। हम तो घर पे ही रहेंगे तो बाद में ये चीज़ें हम नहाना धोना पूजा पाठ अपना बाद में कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों का काम करते हैं। तो शुरू कर दी है मैंने यहाँ पर बच्चों को उठाने की तैयारी। तो जी बच्चों को उठा दिया है और बच्चे सुबह सुबह उठते ही नहीं है, उन्हें उठाना पड़ता है। और ये हमारे साथ भी होता है कि जैसे हम सुबह सोते रहते हैं और ये मतलब सभी मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि जब अलार्म बजता है तो हम सोचते हैं कि मतलब अभी अलार्म बंद कर दें और अभी दोबारा सो जाए। ठंड में मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, अपनी नींद और आलस को त्याग के हमें अपने काम पर लगना ही पड़ता है। क्योंकि अगर एक गृहिणी रुक जाएगी तो पूरे घर का जो है वो रूटीन ख़राब हो जाएगा। तो हम गृहिणियों को अपनी आलस सुस्ती सब साइड में रख के उठना ही पड़ता है, क्योंकि हम अगर अपने घर पे टाइम से लगेंगे तभी हमारा घर सही से चल पाएगा। और हाँ, सुबह होते ही जो भाग दौड़ हमारी शुरू होती है, बच्चों का टिफ़िन, नाश्ता और सुबह के नाश्ते की तैयारी, उसकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, वो उसमें सोचो कि हम जो चाय अपने निकालते वो भी शायद हमारी ठंडी हो जाती इसी चक्कर में कि चलो पहले ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। और हाँ, चाय की बात हो रही है तो मैं बता दूं कि आज मैं चाय नहीं पीऊँगी, और क्योंकि मैंने बताया मेरा फास्ट है, तो सारा काम करके सब बच्चों को भेज के तभी मैं नहा धोकर पूजा करके ही बाद में लास्ट में चाय पीऊँगी। तो ये रात की सब्ज़ी बची थी आलू मेथी की, तो मैंने बच्चे ने ये बच गई थी रात को, तो मैंने इसी के पराठे बना के बच्चों को टिफ़िन में दे दिए। क्योंकि ये सब्ज़ी वगैरह सूखी सब्ज़ी होती है, उसके पराठे अच्छे बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो मैंने बच्चों को नाश्ते में इसी को बना के बच्चों को टिफ़िन में दे दिए थे। और यहाँ मैं बना रही हूँ और बच्चे अंदर जा तैयार हो रहे हैं। दोनों लड़की तैयार हो रही है और अभी अनमोल सो रहा है, मतलब बेटा मेरा भी सो रहा है और दोनों बेटियाँ उठ चुकी हैं और वो तैयार हो रही हैं। कहते हैं ना कि दुनिया कहती है कि सुबह जो होती है वो सुहानी होती है, लेकिन एक हाउसवाइफ से पूछो कि उसके लिए जो सुबह होती है एक संघर्ष भरी होती है। और सुबह सुबह उठते ही उसको कितनी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है, किसी की चाय, किसी का नाश्ता, किसी को तैयार करना, किसी का जो नहीं मिल रहा है वो देना। तो मतलब एक गृहिणी के इतने हाथ हो जाते हैं सुबह कि उसको खुद को नहीं पता चल पाता कि उसने इतने टाइम में इतने काम कर दिए। और हाँ, जब हम खुद को देखते हैं ना वो चीज़ करते हुए, तो हमें खुद को समझ में आता है कि अरे क्या मैं ही हूँ, ये मैं इतने काम कर रही हूँ एक साथ। तो हम अपने आप को इतनी इज्जत हमें देनी चाहिए कि हम इतने काम करते हैं। बेशक हमें कोई ना कहे, मैं तो ये मतलब मैं मानती हूँ कि गृहिणियों के काम को कोई नहीं मानता है कि तुम करती क्या हो पूरे दिन घर पे, या तुम्हारा काम ही कितनी देर का होता है, 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। लेकिन कोई उनसे पूछो कि टाइम से पहले उठना और टाइम्स के बाद सोना, जब सब सो जाते हैं उसके बाद लेटना, और सबकी पसंद का ख्याल रखना, बच्चों को क्या चाहिए उन्हें टाइम से देना, हस्बैंड को क्या चाहिए उन्हें टाइम से देना। तो ये अगर कहते हैं कि सुबह सबके लिए अच्छी होती है, लेकिन गृहिणी के लिए तो संघर्ष भरी होती है। इस बात से जो मेरी बहनें देख रही हैं शायद वो रिलेट कर पा रही होंगी जो बात मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पर मैं बच्चों के साथ थोड़ी सी हंसी मजाक कर रही थी। यहाँ पर हम थोड़े से मस्ती मूड में आ गए थे और हम हंसी मजाक में कर रहे थे। तो जी बातें करते करते बेटी चली गई है छोटी वाली स्कूल और ये बड़ी वाली भी स्कूल चली गई है। और अब आता है अनमोल को उठाने का टाइम, क्योंकि वो तो बहुत नखरे करता है उठने में और उसको उठाना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है उसको उठाने में। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी उसको उठाने, और अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे उसको छोड़ के हस्बैंड जी। फिर उनका लंच तैयार करना है और इसको भी मुझे स्कूल भेजना है। तो आज का दिन तो मेरा बहुत ही ज़्यादा
मतलब 15-20 दिन से हम थोड़े से सुकून में थे कि बच्चे अभी नहीं जाएंगे, लेट उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट कर लेंगे काम। लेकिन नहीं, आज तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को टाइम से भेजना ही सबसे बड़ी हमारी पूजा है। बच्चे स्कूल चले गए तो समझो हमारे घर का सारा काम हो चुका है, बाकी काम तो धीरे धीरे हो ही जाएंगे। तो जी मैं नहा ली थी और पूजा पाठ मेरी सब हो चुकी है, और अब आया है मेरी चाय का नंबर, जो जिसके लिए मैं सुबह से तरस रही थी, क्योंकि सर्दी में मैं 1 कप चाय तो ज़रूर ही पीती हूँ। और हाँ, ये 1 कप नहीं, ये 2 कप चाय है। एक मतलब आधा गिलास मैं पीऊँगी, और कप में चाय मेरी छोटी वाली बेटी की है। वो स्कूल चली गई थी, लेकिन वो आ गई है वापसी, क्योंकि आज उसके स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है, और हमारे फ़ोन में हो गई थी कोई गड़बड़, जो टीचर का मैसेज हम नहीं देख पाए। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।